नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस सत्र को मैं निवेदन करूंगा पूज्य शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में कि हे महाराज श्री, जिस प्रकार भरत चक्रवर्ती ने भगवान आदिनाथ से प्रश्न पूछ करके हम सबको समाधान प्रदान कराया था, उस प्रकार से आपसे निवेदन है कि ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम सबको समाधान प्रदान कराएं। इच्छामि महाराज। नमोस्तु भगवान। महाराज जी नितिन जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। महाराज श्री, बच्चे ने माँ से कहा माँ कूड़े वाला आया है। माँ ने कहा बेटे कूड़े वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाला है। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि हम अपना दृष्टिकोण उस माँ की तरह कैसे बनाएं, समाधान कीजिए। नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छी बात कही है माँ ने। कूड़े वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाला है। और ऐसा वही सोच सकता है जिसके अंदर सकारात्मकता है। हम लोगों की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, हम प्रायः लोगों को अपने से कमतर आंकते हैं और साधारण व्यक्तियों का कोई मूल्य और महत्व ही नहीं जानते, जबकि यथार्थ है उनका महत्व और मूल्य हमसे कहीं ज़्यादा साबित होता है। इसलिए जो कहा गया कि कूड़े वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाले हैं, बिल्कुल यथार्थ है। और हमें ऐसा दृष्टिकोण रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आपने पूछा है कि ऐसा हम कैसे करें, तो इसका एक ही उपाय है, हर पल अपने मन में एक संदेश गुंजाओ, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। इस तरह के सकारात्मक सुझाव से हमारी चित्त की वृत्ति बदलती है और वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेगी। सीमा पापड़ीवाल जी जयपुर से नमोस्तु करते हुए प्रश्न रख रही हैं। प्रायः घरों में काम करने वाली बाइयाँ झाड़ू पोछा करते समय छोटे छोटे जीवों का घात कर देती हैं, क्योंकि वे प्रायः बहुत जल्दी में काम करती हैं, क्योंकि उन्हें और घरों में भी काम करना पड़ता है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या हमें भी जीवों की हत्या का पाप लगेगा? कृपया समाधान करें। उसे करा कौन रहा है? करने वाले और कराने वाले और करने कराने की अनुमोदना करने वाले सब पाप के भागीदार हैं। वो तो आपके खातिर कर रहे हैं, इसलिए आप भी पाप के भागीदार तो होंगे। अब गृहस्थी में यत्किंचित हिंसा होती है, उसमें यत्नाचार होना चाहिए। सबसे उत्तम तो ये है कि अपने हाथ से करो, तो थोड़ा विवेक से करो। पर आजकल लोगों का स्वभाव कुछ ऐसा हो गया है कि शरीर में कुछ जान ही नहीं बची, थोड़ी मेहनत कर ले तो गड़बड़ हो जाए। एक ज़माना था जब लोग काम करते थे। मैं एक अरबपति व्यक्ति को अपनी आँखों से देखा हूँ जो सुबह से अपने घर की पूरी सफाई खुद करते थे, झाड़ू भी और पोंछा भी। तो ऐसा भी लोग करने वाले थे, वो उनकी लाइफ स्टाइल थी। उनसे जब लोग कहते थे तो वो ये कहते थे इससे दो फायदा होता है, एक तो हम पाप से बचते हैं और दूसरा हमारे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा करेगा तो वो लापरवाही से करेगा, हम करेंगे तो सावधानी से करेंगे। यदि ऐसा दृष्टिकोण लोगों के अंदर आने लगे तो इस तरह की दुविधाओं से बचा जा सकता है। दूसरी ओर कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से कराते हैं, तो उनके लिए आप थोड़ी सी एडवाइस पहले से दे, हिदायत दे के रखें कि वे कभी भी ऐसा कार्य करें तो सावधानी रखें। अगर अच्छे से प्रशिक्षित कर दे तो आपके सेवक अच्छा काम कर सकते हैं और उसमें दुविधाएं दूर हो सकती। प्रकाश पाटनी जी अजमेर राजस्थान से नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। वर्तमान समय में अधिकांश युवाओं से बात करने के बाद निष्कर्ष आता है, उनका कहना है हम न नास्तिक हैं न आस्तिक हैं, हम तो वास्तविक हैं। जो अच्छा लगे उसको ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो, मनुष्य हो या धर्म हो। तो गुरुदेव इन वाक्यों को आपकी दृष्टि में किस प्रकार से समझें? कृपया हम नास्तिक है ना आस्तिक है, हम वास्तविक है। जो अच्छा लगे सो करो, चाहे वो विचार हो, चाहे कर्म हो, चाहे धर्म हो, अच्छी बात। आस्तिक होने का मतलब भी तो यही है कि हम जो सही है वह करें, जो गलत है वह न करें। आस्तिक होने का अर्थ ये नहीं कि हम भगवान के प्रति आस्थावान होकर रोज़ मंदिर जाने लगे, पूजा पाठ करने लगे। ये तो आस्तिक का बाहरी रूप है।
आस्तिक होने का सबसे अच्छा अर्थ तो ये है कि हम अपने समान अन्य प्राणियों के अस्तित्व को स्वीकार करें और अपने प्रत्येक प्रवृत्ति में निज पर के हितों का ख्याल रखें। जो निज पर के हितों का ख्याल रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, सच्चे अर्थों में वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। और जो ऐसा नहीं कर पाता वो अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए हम अपने जीवन को वास्तविकता के साथ जोड़ करके भी आगे बढ़ना चाहें, बढ़ें, पर जीवन की वास्तविकता को तो पहचानें। हम अपनी धार्मिक मान्यताओं को एक तरफ करें, लेकिन कम से कम अपनी चेतना की आस्था जब तक हृदय में नहीं जगेगी, हम अपना उत्थान नहीं कर सकते। राजेश जैन RI गोपालगंज सागर से, जय विद्या परिवार गोपालगंज का नमोस्तु। एक शमशान घाट मुक्ति धाम की दीवार पर लिखा था, चिता की अग्नि सिर्फ जलती ही नहीं बोलती भी है, इसे आप आँखों से सुनिए। इस वाक्य से व्यक्ति को अपने जीवन में अमूलचूल परिवर्तन लाने संबंधी क्या शिक्षा मिलती है, कृपया मार्गदर्शन करें। चिता की अग्नि जलती ही नहीं बोलती भी है, इसे अपनी आँखों से सुनिए। बहुत गहरा संदेश है। जो चिता की अग्नि जल रही है वो चीख चीख करके बोल रही कि देख, एक दिन तुझे भी खाक में बदल जाना। न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा। संसार में जो आया है सबका खाक होगा और अंत में राख होगा। और क्या होगा? इस सच्चाई को जो जान ले वो माया मोह के चक्रव्यूह में कभी फंसेगा ही नहीं। अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, वैराग्य पथ से जोड़ने के लिए, जीवन को यथार्थोन्मुखी बनाने के लिए ये बहुत गहरा संदेश है। काश हम इन बातों को समझें, लेकिन हम दूसरों की जलती चिता को देख करके भी चेतना नहीं जानते। वही चेत पाता है जिसकी चेतना जागती है। इसलिए मैं कहूँगा, किसी की चिता जले और तुम्हारी चेतना जगे तो तुम्हारा जीवन धन्य होगा, अन्यथा एक दिन तुम्हें भी जलना ही पड़ेगा। नितिन जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु करते हुए प्रश्न रखते हैं, महाराज श्री, एक बार किसी ने कहा कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है क्योंकि मुझे भगवान पर विश्वास है। तभी दूसरा व्यक्ति बोला कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया क्योंकि भगवान को मुझ पर विश्वास है। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि भगवान पर और स्वयं पर कितना विश्वास करें कि हम जो चाहे वो पा सकें, समाधान कीजिए। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया क्योंकि मुझे भगवान पर विश्वास है, और भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया क्योंकि मुझ पर विश्वास है। आपने पूछा ऐसा हम क्या करें कि हम जो चाहे सो पा लें, यही पूछा है। देखिए, बात बिल्कुल सही है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, ये एक कथन है, और भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, ये भी एक कथन है। सच्चे अर्थों में अगर पूछा जाए तो भगवान कुछ देते भी नहीं, लेकिन हम अगर चाहें तो सब कुछ पा सकते हैं। भगवान ने कहा है, बताया है कि जो तू चाहता है वह सब तेरे पास है, उसे पहचानने भर की देर है। जब तक मनुष्य अपने अंदर की सामर्थ्य को नहीं पहचानता, अपने भीतर छिपी हुई संभावनाओं को नहीं जानता, तब तक वो अपने जीवन का उत्थान नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को पहचान कर, जानकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का रास्ता खोले, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो। प्रवीण सिंह घई गड़ा कोटा से जिज्ञासा करते हैं, महाराज जी, धन से धर्म होता है अथवा धर्म से धन आता है, कृपया समाधान करें। धन से धर्म होता है या धर्म से धन होता है? देखिए, धर्म करने वाले व्यक्ति का जीवन धन्य होता है। पहली बात तो ये कहूँगा, धर्म से धन होता है या नहीं होता ये बात की बात है, पर धर्म करने से जीवन धन्य होता है, ये 100% की बात है, इसमें कोई संशय नहीं। अब सवाल है, धन से धर्म होता या धर्म से धन होता? मैं कहूँगा, न धन से धर्म होता न धर्म से धन होता। क्या बोल रहा हूँ? न धन से धर्म होता और न ही धर्म से धन होता। तो क्या होता? धन का त्याग करने से धर्म होता है, धन का संग्रह करने से नहीं। आपने धन अर्जन किया, जोड़ लोगे तो धर्म नहीं होगा, सद्व्यय करोगे तो धर्म होगा।
तो धन संग्रह का नाम धर्म नहीं, धन के सदव्यय का नाम धर्म है। तो मैं कहूँगा धन से धर्म नहीं होता, धन के त्याग से धर्म होता है। अब जो दूसरा पहलू है, क्या धर्म से धन होता है? तो मैं पुनः कह रहा हूँ, धर्म से धन नहीं होता, लेकिन धर्मी का जीवन धन्य बन जाता है। वो जहाँ चाहे जो चाहे वह सब पाने की योग्यता अपने भीतर विकसित कर लेता है। प्रमोद कुमार जी पापड़ीवाल जयपुर से नमोस्तु करते हुए जिज्ञासा रखते हैं, आगे बढ़ने वाला इंसान कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन प्राय यह देखा जाता है कि लोग अपना श्रम दूसरों को गिराने में ज़्यादा लगाते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति लोग क्यों रखते हैं, इससे उनको क्या फ़ायदा होता है, कृपया समाधान करें। ये स्वाभाविक है, जब कोई आगे बढ़ता है तो पीछे खींचने वाले लोग मिलते ही हैं। हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, वो टांग खींचने की प्रवृत्ति रखते हैं। उनका स्वभाव केकड़ों जैसा होता है। वो अपने आप को, अपनी शक्ति को, स्वयं को आगे बढ़ाने में लगाने की जगह सामने वाले को पीछे खींचने में लगा देते हैं। और ऐसा जिनके साथ होगा वो कहीं ना कहीं पिछड़ेंगे। लेकिन जो लोग लगनशील हैं, अपने लक्ष्य और ध्येय के प्रति समर्पित हैं और अपनी संपूर्ण शक्ति को सकारात्मक दिशा में लेकर चल रहे हैं, वो ऐसा नहीं करते। मैं सभी को एक संदेश देना चाहूँगा, मछली और केकड़े दोनों के जीवन को देखें। एक केकड़ा दूसरे केकड़े को खींचता है, उसमें प्रतिद्वंद्विता होती है, और मछली आगे बढ़ती है, दूसरे को पीछे छोड़ देती है। लेकिन जो पीछे छूटी उसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, और जो आगे बढ़ गई उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम स्वयं को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, लेकिन हमारा ध्येय किसी को पीछे करने का नहीं होना चाहिए। हम खुद को आगे बढ़ाएं, अपनी प्रगति की बात सोचें, पर किसी की दुर्गति करने की बात कभी न सोचें। जो खुद को आगे बढ़ाने में अपनी शक्ति लगाता है, वो अपने जीवन को ऊंचा उठाता है। और जिसके सामने दूसरा आ जाता है कि मुझे उससे आगे बढ़ना, उसको पीछे छोड़ना, वो वहीं रह जाता। हमारा लक्ष्य हमारे सामने होना चाहिए, पर वो केवल हमारा होना चाहिए, उसके टारगेट में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। तभी हम इस प्रकार की दुर्बलता से अपने आप को बचा पाएंगे। महेंद्र कुमार जैन जी टोंक से नमोस्तु करते हुए प्रश्न करते हैं, गुरुदेव, हमारे यहाँ पर जैन मंदिर में माली ना होने के कारण मंदिर की सेवा जैसे झाड़ू पोंछा, साफ सफाई, बर्तन मार्जन आदि कार्य हम ही करते हैं। तो महाराज जी, हमारी एक जिज्ञासा है, मंदिर जी में जो भी सामग्री चढ़ावा आता है उसका हम क्या करें? उसको बिल्कुल, अगर आपके यहाँ गौशाला है तो गौशाला में दे दो, पशु पक्षियों को खिला दो, दीन दुखियों को खिला दो। कायदे से तो यही है इसका धर्म। अगर आप वो करें तो ज़्यादा अच्छा है। आज भी गुनायतन में जितना भी द्रव्य चढ़ता है सब पशु पक्षियों के काम में आता है। इतनी सारी सामग्री चढ़ती है, लेकिन गौशालाओं में जाती है, पशु पक्षियों में जाती है, तो आप उनका उपयोग वहाँ कर सकते हैं। और ऐसे ही द्रव्य सामग्री चढ़ाएँ जो पशु पक्षियों के खाने में काम आए। उषा वैद्य जी जयपुर से नमोस्तु करते हुए जिज्ञासा रखती हैं कि जो पाप करते हैं उनको सजा क्यों नहीं देते भगवान, और पुण्य करते हैं उनको सजा क्यों देते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। जो पाप करते हैं उनको सजा क्यों नहीं मिलता, और जो पुण्य करते हैं उनको सजा क्यों मिलती? मैं यही कहूँगा कि पापी को क्या सजा देना, वो तो अपने आप गिर रहा है, वो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। लेकिन पुण्य करने का मतलब ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ने में, और पाप करने का मतलब है नीचे गिरना। नीचे गिरने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, एक पैर फिसलता आदमी गिरता है। वो पतनोन्मुखी है, आज उसे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन कल उसका पतन सुनिश्चित होगा। लेकिन धर्म करना, पुण्य करना, स्वयं का उत्कर्ष करना है, तो उत्कर्ष करने में कठिनाइयों का तो सामना करना ही पड़ेगा। पहाड़ी पर ऐसे नहीं चढ़ा जा सकता, कदम कदम पर संभल कर चलना होता है। तो धर्म करना है तो ये मत सोचो कि धर्म करने से अनुकूलता होगी। सच्ची परीक्षा तो धर्मी की ही होती है। मैंने अनेक बार कहा कि हमेशा
उपसर्ग साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। और परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। कसौटी पर सोने को कसा जाता है, पीतल को नहीं। इसलिए इस बात को समझिए, उपसर्ग धर्मी पर आएंगे, परेशानी धर्मी पर आएंगे, पापी पर नहीं। संगीता गहवाणे जी गुणायतन ट्रस्टी अकोला से नमोस्तु करते हुए जिज्ञासा रखती हैं, गाय घास खाकर भी दूध देती है, पेड़ को पत्थर मारने पर भी वह फल देता है, तोता मिर्ची खाने पर भी मीठा बोलता है, लेकिन गुरुदेव महंगी शक्कर खाता है फिर भी हमेशा कड़वा क्यों बोलता है, समाधान करे नमोस्तु गुरुदेव। ऐसा इसलिए बोलता है, ना वो गाय जैसा है, ना पेड़ जैसा है, ना तोता जैसा, उनसे भी गया भी था। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है। मीठी शक्कर खा कर के भी कड़वी जवान रखने की जो प्रवृत्ति है वो अच्छी नहीं है। व्यक्ति को इस सत्य पर विचार करना चाहिए और अपने जीवन व्यवहार में बदलाव लाकर आगे बढ़ना चाहिए। अतुल दुबे जी, श्रीमती प्रतिभा दुबे जी सतना से नमोस्तु करते हुए प्रश्न रखते हैं। प्रश्न समय की पाबंदी से संबंधित है। नौकरी, व्यापार, ट्रेन पकड़ने में हम समय के पाबंद रहते हैं, क्योंकि नौकरी में देर होने पर नौकरी से निकाला जाएगा, व्यापार में ग्राहक चला जाता है, ट्रेन में लेट होने पर ट्रेन छूट जाती है। लेकिन मंदिर जाने व परोपकार सेवा में कोई समय की पाबंदी नहीं रहती है, ऐसा क्यों? और हम भौतिक को प्रथम व मंदिर सेवा गौण स्थान क्यों देते हैं? कृपया समाधान करें नमोस्तु। देखिए, जहाँ हमें कुछ लाभ दिखता है वहाँ हम अपने आप समय के पाबंद हो जाते हैं। जहाँ हमें ऐसा लगने लगता है कि यदि हम चूक गए तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा, वहाँ व्यक्ति समय का पाबंद हो जाता है। लेकिन परमार्थ के क्षेत्र में लोगों का रुझान थोड़ा गड़बड़ होता है। आपको दुकान और दुकान की महत्ता का पता है, आपको ट्रेन और ट्रेन की महिमा का पता है, आपको नौकरी और नौकरी की महिमा का पता है। नतीजतन आप इन सब स्थलों पर अपना सब कार्यक्रम समयबद्ध बनाते हैं, समय की पाबंदी रखते हैं। लेकिन जीवन के कल्याण का जो निमित्त है, धर्माचार, मंदिर, सेवा, पूजा, उपकार, इनके प्रति हम श्रद्धावान तो हैं, पर उतने नहीं जितने होना चाहिए। सच्चे अर्थों में देखने में तो ऐसा आता है कि मनुष्य की आखिरी प्राथमिकता में धर्म होता है। जब कभी उसकी व्यस्तताएं बढ़ती है तो सबसे पहले धार्मिक क्रियाकलाप पर ही कटौती होती, बाकी चीज़ों पर नहीं। इसका मतलब सबसे फालतू काम हमने इसे ही मान रखा है। ये एक प्रकार की आत्ममुग्धता है, इसे बदलना चाहिए, इसे तोड़ना चाहिए। अपने अंदर की चेतना को जगाइए और ये सोचिए कि ये मेरा सर्वोच्च लक्ष्य है, सर्वोच्च ध्येय है, इसे मुझे सर्वोपरि महत्व देना चाहिए। तो हम अपने आप अपनी इन क्रियाओं के प्रति भी जागरूक होंगे और समय से बंध कर अपना काम कर सकेंगे। नितिन जैन जी बिनौली बागपत से आपके चरणों में बारंबार नमन करते हुए महाराज जी प्रश्न रखते हैं। आ गया नितिन आज दोबारा, तीसरी बार बोलिए। महाराज श्री, किसी ने सच ही कहा है कि अवसर की खासियत यह है कि जब मिलता है तो छोटा लगता है और जब चला जाता है तो लगता है बहुत बड़ा था। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि अवसर की पहचान कैसे करें कि हमें कभी भी पछताना ना पड़े, समाधान करें नमस्ते। बहुत अच्छी बात कही। अवसर की बड़ी विचित्र खासियत है, जब मिलता है तो छोटा लगता है और चला जाता है तो लगता है काश हम इसे पहचान पाते हैं। आपने पूछा अवसर की पहचान हम कैसे करें। कुछ मत करो, बीते दिनों में हमने जिन अवसरों को खोया उसकी समीक्षा करो, तो आने वाले समय में हम अवसर को पहचानने में समर्थ हो सकेंगे। हमारे सामने कब कैसा अवसर आए ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमने अतीत में जो अवसर चूक करके दुष्परिणाम पाए हैं उसका अनुभव उसे मनुष्य कभी भूलता नहीं। यदि उन्हें हम याद रख करके चलते हैं और अपने जीवन को उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित होते हैं तो अवसरों का हम लाभ उठाना सीख सकते हैं। अन्यथा व्यक्ति के जीवन में अच्छे से अच्छे अवसर आते हैं, वो कुछ भी हासिल करने में समर्थ नहीं हो पाता। प्रश्न के लिए उपस्थित होंगे श्री सुरेश जी जैन पवई। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय।
परम पूज्य 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। हे महाराज जी, जब से आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने गौ संरक्षण के लिए आगाज किया है, तब से ये जैन मंचों पे भी चर्चा का विषय बन गया है और आचार्य श्री के शिष्यों ने अनेक स्थानों पर गौशालाओं का निर्माण कराया है, जिसमें लाखों की संख्या में गौवंश आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। इन सब के बावजूद भी आज सड़कों पे आवारा गौवंश घूम रहा है। उसका प्रमुख कारण ये है कि उनकी उपयोगिता ना होना। हमारा निवेदन सिर्फ इतना है कि गौवंश के में अब दूध के लिए गाय को कोई नहीं पालता है, बल्कि गोबर और गोमूत्र की अगर उपयोगिता उनकी साबित होती है तो गाय को पालेगा और आदमी उसको सुरक्षित करेगा। सबसे उसका पहला विकल्प है कि ये जैविक खेती जो है वो गाय के गोबर और गोमूत्र से तैयार होती है। महाराज लोगों के आहारचर्या के समय श्रावक ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हे महाराज जी, आहार जल शुद्ध हैं। अगर उसके साथ एक लाइन और ऐड कर दी जाए कि हे महाराज जी जो देखिए, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, प्रस्ताव अच्छा है। हमें बिल्कुल आज सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है और ये बहुत गंभीर चिंतनीय विषय है। हमें अपने गोवंश को सुरक्षित रखने का उपक्रम करना चाहिए, क्योंकि इससे ही हमारी संस्कृति सुरक्षित होगी। इन दिनों जिस तरह से लोग परंपरागत खेती से विमुख हो रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप ये सारी अव्यवस्थाएं हो रही है। लोग जागरूक हो अपने स्वयं के शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और पशुधन भी सुरक्षित रहे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। उपस्थित होंगे शोभेंद्र भैया ललितपुर से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है, मैंने कहीं पढ़ा था कि कौन कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, एक बार मेरा हालचाल पूछ कर तो देखो। तो महाराज जी, आज का एक ट्रेंड सा हो गया है, अगर आप किसी को फ़ोन करो या कुछ पूछो क्या कर रहे थे, तो पहले बोलेगा वो इंसान कुछ नहीं, और फिर बाद में बोलता है ये कर रहा था। जैसे मैं ऑफिस से निकलता हूँ और माँ को फ़ोन करता हूँ कि माँ क्या कर रही हो, तो मुझे मालूम है कि माँ का उस टाइम पे डमोकार मत लिखने का वक्त होता है, जिनवाणी पढ़ने का वक्त होता है। हम पूछते हैं तो बोलती हैं कुछ नहीं, फिर बाद में बोलती हैं कि नहीं बस पढ़ रहे थे। तो महाराज जी, ऐसे बोलने में भी हमें क्या झूठ बोलने के कर्म का बंध होता होगा? कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? एक बार व्यक्ति का हाल चाल तो पूछ कर देखो, कोई का हाल कैसा हो, क्या भाई क्या हाल है, ठीक है जी, ये तो स्वभाव है। देखो, इसमें बोलते हैं भावना सत्य। हम क्या बोल रहे हैं, किस अभिप्राय से बोल रहे हैं, ये उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हमारा भाव सही होता है, अभिव्यक्ति अलग होती है, तो चीज़ें भावों के अनुरूप बनती और बदलती है। इसलिए जिसका भाव सही है उसके लिए सब कुछ सही हो। बाद में उपस्थित होंगे अनिमेश भैया। इसके बाद तैयार रहेंगी ब्रिटिश श्राविका श्रीमती चंद्रकला जी पाटिल, रांची गुणायतन मंत्री। महाराज श्री के चरणों में सभी की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में सभी की तरफ से इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, कल मैंने एक अंकल से एक कहानी सुना था, उसके माध्यम से मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक मोची था जिसके जो जूता सीता था, उसके पास एक बहुत शार्प नाइफ थी, चाकू चाकू थी, हाँ जी। तो उससे वो लोगों के जूते भी सिल देता था और लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी कर देता था, जो आग का होता है। तो महाराज जी, एक नॉर्मल व्यक्ति जिसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी वो एक साधारण चाकू के मदद से लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर देता। तो ये बात सुन करके सभी देश विदेश में दूर दूर तक के बात फैली कि एक साधारण व्यक्ति जिसके पास कोई नॉलेज भी नहीं है, फिर भी वो लोगों का ऑपरेशन कर दे रहा है, तो अगर इसको ज्ञान दिया जाए तो क्या क्या नहीं कर लेगा। तो दूर दूर से लोग आकर के उसको एजुकेशन दिए, उसको प्यूपिल्स, रेटिना और अन्य चीज़ों, आँख के चीज़ों के बारे में बताया गया, और वो सोचा गया कि अब इसको देखा जाएगा तो ये और भी बहुत बड़े बड़े काम कर लेगा। लेकिन महाराज जी, फिर देखा गया कि वो अब साधारण सा मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी नहीं कर पा रहा था। तो महाराज जी, ऐसा क्यों? देखो, पहली बात तो एक कहानी कहाँ की है वो देखना पड़ेगा। ये कहानी सत्य है या काल्पनिक, इसे जानना पड़ेगा। लेकिन इस कहानी के पीछे जो भावना छिपी हुई है वो मैं बताता हूँ। कुछ चीज़ें होती ज्ञान से और कुछ काम होते हैं भावना से। बुद्धि का एक सीमित लाभ होता है, उससे अधिक नहीं।
समझ गए? उसके बाद उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। वो जो करता था वो उसका जस था, उसकी भावनाएं थी। अगर करता, हालांकि मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ कि आप मेडिकल साइंस के अगेंस्ट जा कर के कोई इस तरह का काम करें जो चमत्कारों के नाम पर होता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। लेकिन ऐसी बातें कई बार प्रकाश में आई कि कई लोगों के हाथ में ऐसा जस होता है जो उसके हाथ लगने से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। तो यदि ऐसी बात है तो वो उसका सुयश होगा। लेकिन इस तरह से जब व्यक्ति के दिमाग में ज्ञान भर जाता है तो उसकी कई योग्यताएं प्रभावित हो जाती है। इसलिए इस कहानी की पहले तो वास्तविकता को समझना पड़ेगा, तभी इसके विषय काल्पनिक में कहानी मान सकते हैं। काल्पनिक ही है तो उसका उत्तर भी काल्पनिक ही होना चाहिए। इकट्ठा करना सही नहीं रहता है। ज़्यादा नॉलेज कभी कभी दुविधा में डाल देता है, इसलिए उतना ही जितने की ज़रूरत है। तो ये कैसे पता करें महाराज जी कि हमें इतना ही नॉलेज का ज़रूरत है? बहुत अच्छा। हम ये कैसे पता करें कि हमें इतने ही नॉलेज की ज़रूरत है? नॉलेज कभी बुरा नहीं है, लेकिन ज़्यादा ज्ञान लगाना बुरा होता। जहाँ जितना जरूरी जो उपयोगी है वो कर ले। हर चीज़ में जोड़ घटाव लगाने वाला व्यक्ति अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता। हम देखें, कुछ काम बुद्धि से होते हैं, कुछ काम भावना से होते हैं। जो काम भावना मूलक है उसको हम भावना से संपन्न करें, और जो कार्य बुद्धि से संचालित होते हैं उसको बुद्धि से संचालित करें। बुद्धि के कार्य में अगर भावना और भावना के कार्य में बुद्धि को लगा देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामि महाराज जी। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। सब क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज से बच्चों के लिए बोला जाता है कि बच्चे सच्चे होते हैं, लेकिन आज ऐसा देखा जाता है कि अपनी भूमिका के अनुसार वो हल्का सा वो भी स्वार्थ लगाने लगे हैं, थोड़ा सा मायाचारी करने लगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? बच्चों पर असर किसका है? बोलो। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बिल्कुल सही है, पर बच्चे को पैदा करने वालों की छाया बच्चों पर पड़ती कि नहीं पड़ती? माँ बाप का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, शिक्षा का प्रभाव आज बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। पुराने समय में बच्चों को घर में ऐसा वातावरण मिलता था जिसमें उन्मुक्तता थी और उनका भावनात्मक विकास अच्छे से होता था। आज बच्चों का बचपना दूर होता जा रहा है, उनका भावनात्मक स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में वो फिर सच्चाई के पथ पर कैसे चलेंगे? उनके अंदर वह सब चीज़ें समय से पूर्व प्रकट होने लगी जो आज की मीडिया की देन, आज की शिक्षा की परिणति और आज के परिवेश का परिणाम। तो ये सब चीज़ें जब जुड़ती है तो सब उलझन में आ जाते हैं। आज भी बच्चों को अगर अच्छे संस्कार दिए जाए तो वो आगे बढ़ सकते हैं और उनमें वो सच्चाई दिखती, लेकिन वो तभी जब बच्चों को वैसा माहौल मिले। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ परम पूज्य क्षुल्लक श्री सुभग सागर महाराज जी के चरणों में अपना प्रश्न करने की कृपा करें। पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, तीर्थंकर भगवान के चरित्र में आदि पढ़ते हैं कि तीर्थंकर भगवान को बिजली आदि कड़कने से, आईना देखने से वैराग्य होता है। तो महाराज जी, ये उनके वैराग्य का कारण ये संसारी जीवों के राग का कारण है। तो हमारी शंका ये है महाराज जी कि वो तद्भव मोक्षगामी है, इसलिए उनको इतने छोटे से कारण से वैराग्य होता है। कैसे? बहुत अच्छी बात कही। बिजली चमकता देख, इंद्रधनुष को विकटित होता देख, दर्पण में अपने छवि को थोड़ा भी विकृत होता देख उन्हें एक पल में वैराग्य होता है। ये इनके अनेक जन्मों के संस्कारों का सुफल है। जिनके संस्कार अच्छे होते हैं वो हर घटना में उस ज्ञान का रस निचोड़ते हैं। जिनका संस्कार उल्टा होता है वो अच्छी अच्छी घटनाओं से भी कोई पाठ नहीं पढ़ पाते। बिजलियां रोज चमकती है, इंद्रधनुष रोज बनते हैं, दर्पण लोग रोज देखते हैं, अपने बाल भी सफ़ेद दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आपने जैसा कहा, कई लोग उनमें ही मदहोश होते। देखो कितना सुंदर इंद्रधनुष, वो राग में अंधे हैं, उनको ये पता नहीं कि पल में विलीन हो जाने वाला है। ये बिजली चमकी, बहुत अच्छी चमकी, पर कितने पल के लिए चमकी। अगर उनकी चेतना अंतर्मुख होती तो वो समझते हैं कि जैसे बिजली क्षण भर को चमकी और चले गई, ऐसी मेरा ये जीवन है, कब खत्म हो जाए कोई पता नहीं।
अंतर्मुखता जब बढ़ती है तब वैराग होता है, सबको नहीं होता। देखिए, मैं एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ सिद्धांत की। नरकों में नारकी लोग भयानक दुख भोगते हैं, पर ज़्यादातर नारकी लोग उस दुख को भोगते भोगते और दुखी होते हैं और पाप बांधते हैं। कुछ कुछ नारकी ऐसे होते हैं कि उन्हें अपने दुखों को देखकर अंदर ही अंदर एक कचोट उठती है, उनका चित्त अंतर्मुख होता है और उनके हृदय में भाव आता है, काश मैंने सद्धर्म का आचरण किया होता तो आज मेरी ये दुर्गति नहीं होती। वही उनके सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है। तो जिन जीवों की होनहार अच्छी होती है, जिन जीवों का भवितव्य अच्छा हो, जिन जीवों के संस्कार अच्छे होते हैं, वो छोटे से निमित्त से भी बड़ा बोध प्राप्त कर लेते हैं। जिनका होनहार उल्टा होता है, उनको दिया गया बड़ा बड़ा ज्ञान भी कोई काम नहीं आता। तो तीर्थंकर परमात्मा इसीलिए हम सबके स्वयंभू माने जाते हैं। वो एक छोटी सी घटना से अपने जीवन को आगे बढ़ा लेते हैं। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ परम पूज्य शुल्लक श्री चिद्रूप सागर महाराज जी के चरणों में। महाराज जी, पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, प्राय एक वाक्य सुनने में आता है कि किसी व्यक्ति को अपने समय से पूर्व और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। महाराज जी, इस वाक्य को काललब्धि के द्वारा कैसे समझ सकते हैं? समय से पूर्व भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, एक सामान्य कथन है, लोक व्यवहार में बहुत प्रसिद्ध भी। आपने पूछा इसे काललब्धि के द्वारा हम कैसे घटाएं। देखिए, काललब्धि शब्द हमारे शास्त्रों में भी आता है, और काललब्धि का मतलब यह है कि जब तक आपके अनुकूल समय नहीं आया तब तक आपका कोई भी काम पूरा नहीं होगा। लेकिन जैन शास्त्रों में काललब्धि की विवेचना दूसरे तरीके से भी की गई। जैन शास्त्र कहते हैं कि तुम अगर काललब्धि के भरोसे बैठे रहोगे तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। पंडित टोडरमल जी ने अपने मोक्षमार्ग प्रकाशक में एक बहुत अच्छी बात कही कि काललब्धि काललब्धि। बहुत सारे लोग आजकल कहते हैं तत्व चर्चा में काललब्धि या होनहार मेरी जब होगी तब मेरा सब कुछ घटेगा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, तू खान पान व्यापार आदि में तो उद्यम करे और यहाँ होनहार बतावे। तू खान पान व्यापार आदि में तो उद्यम करे और यहाँ होनहार बतावे हैं, सो जानिए है तेरा साचा श्रद्धान यहाँ है नाही, झूठे माना दिखते बातें बतावे। तुम दुनियादारी के काम में तो जब मेरा होनहार होगा, जब मेरी काललब्धि आएगी तो होगा, तब वहाँ तो मेहनत करते हो, वहाँ होनहार की बात नहीं करते, काललब्धि की बात नहीं करते। और परमार्थ के क्षेत्र की जब बात आती तो तुम होनहार की बात करने लगते हो। इसका मतलब ये सब गड़बड़ है। पूरे प्रकरण का उपसंहार करते हुए उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी, तिस कारण ते काल लब्धि व होनहार तो किछु वस्तु है नाही, जिस समय काल कार्य भया सोई काल लब्धि, और काज का होना ही होनहार। समझ गए? मेरी काल लब्धि क्या है मुझे नहीं पता, पर मेरा लक्ष्य क्या है इसका मुझे पता होना चाहिए। अगर हम पुरुषार्थ करें तो अपने जीवन में काफ़ी कुछ आगे प्रगति कर सकते हैं। ये बात सच है कि अगर मेरा भवितव्य उज्ज्वल नहीं होगा तो मेरा अनंत पुरुषार्थ भी मुझे परिणाम नहीं देगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम मेरा भवितव्य क्या है, मुझे एक ही बात का पता है कि मेरा ध्येय क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या पाना है। और जो मेरा ध्येय है, जो मुझे पाना है, उसके लिए मुझे सतत प्रयत्नशील रहना। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ परम पूज्य शुल्लक श्री समाधान सागर महाराज जी के चरणों में इच्छाएं महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जब आचार विचार की बात आती है तो लोग उपदेश देते हैं, जैसे कि जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा, जब तक सूरज में है पानी मुनियों की अमर कहानी, जैन मुनि देख लो त्याग करना सीख लो। तो महाराज जी जो कहते हैं वो
उस बात को स्वीकार अपने जीवन में किस प्रकार से करें, समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। धर्म को जब तक नारों तक सीमित रखोगे तो किनारा नहीं है। नारे तो तुम लगा रहे हो, अपने अंदर भी तो झांक कर देखो। ठीक है, धर्म और धर्मी का गौरव बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, उसके लिए उद्गार भी व्यक्त करना चाहिए। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं, उसका उत्स क्या है, उसका मूल क्या है। यदि हम उस दिशा में ध्यान देंगे तभी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ परम पूज्य शुल्लक श्री आदर्श सागर महाराज जी के चरणों में। इच्छाई महाराज जी। नमोस्तु भगवान। हमने जगत के सारे जीवों के साथ रहकर जी लिया, फिर भी जगन्नाथ नहीं बन पाए। अब एक बार स्वयं के साथ रहना सीख लें तो सदा के लिए सिद्धों में वास हो जाएगा। महाराज जी, परिवार के बीच रहने वाला, समाज के बीच रहने वाला व्यक्ति स्वयं के साथ रहने की कला कैसे विकसित करे? हम सारे जगत के साथ रह लिए पर जगन्नाथ न बन सके। एक बार स्वयं के साथ रहना सीख ले तो सिद्धों के साथ साक्षात्कार वास, साक्षात वास हो जाएगा। आपने कहा परिवार और समाज में रहते हुए स्वयं के साथ रहने की कला कैसे विकसित करें। देखिए, बहुत अच्छा वाक्य है। जगत के साथ रहने वाला जगन्नाथ नहीं बनता, स्वयं का साथ पाने वाला जगन्नाथ बन जाता है। बहुत अच्छी बात किसी ने लिखी है, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, स्वयं से जिसने अपनी मुलाकात कर ली, खुद से जिसने अपनी मुलाकात कर ली। हमारी एक बड़ी दुर्बलता है, हम सारी दुनिया की तरफ भागते हैं, खुद को पहचानने की कोशिश नहीं कर पाते। हम खुद को जाने, खुद को पहचाने, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे तो जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। आपने कहा कि घर, परिवार, समाज के साथ रहते हुए स्वयं के साथ हम अपना संवाद कैसे जोड़ें। पहले स्वयं को पहचाने, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। सबके साथ रह करके भी स्वयं में रमा जा सकता है यदि हमारे अंदर दृष्टि हो। हम कर्ता बुद्धि से नहीं, कर्तव्य की भावना से रहना सीखें। ये मेरा कर्तव्य है जिसका मैं अनुपालन कर रहा हूँ। ये संसार में जो भी चीज़ें हो, नदी नाव संयोग मात्र, संयोग है, वो स्थायी नहीं है। ऐसी सोच जब अंतर मन में घटती है तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होता है। तो मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, ये बात बार बार विचार में आना चाहिए। एगो हम शाश्वतो आदानान दंस लखनो, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात किसी ने लिखी है, घिरे रहो परिवार से पर भूलो न ये विवेक। घिरे रहो परिवार से पर भूलो न ये विवेक। आया एक का एक था, अंत एक का एक। सबके साथ रहो पर अपने आप को अकेला मानो। आप ट्रेन में यात्रा करते हो, अनेक लोग साथ रहते हैं, मिलकर बात भी करते हैं, लेकिन जब सामने वाले का पड़ाव आता है, वो उतरता है, आप बाय करके चुपचाप बैठ जाते हैं। मन में कोई मायूसी, कोई मलिनता, कोई दुख आता है, नहीं भाई, उनका इतने ही देर का साथ था, उनकी मंजिल अलग, मेरी मंजिल अलग। मेरा जब पड़ाव आएगा मैं भी इनका साथ छोड़कर चल दूंगा, क्योंकि मेरी मंजिल अलग है, मेरा गंतव्य अलग है। ये समझ है। तो जब व्यक्ति को स्वरूप का बोध आता है, व्यवहार अपने आप बदल जाता है। हम सब के बीच में रहते हुए स्वयं के अंदर अपने स्वयं को पहचान कर अपना जीवन आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छी बात कही है, रे सम दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल। रे सम दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल। अंदर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। एक धाय होती है जो बच्चे को खिलाती है और खिलाते वक्त अपना संपूर्ण मातृत्व उसमें उड़ेल देती। कुछ पल के लिए बच्चों को भी वहम हो जाता है कि कहीं यही मेरी माँ है, असली माँ मान बैठ।
लेकिन पूरा मातृत्व उड़ेलने के बाद भी धाई ये बात ध्यान में रखती है कि मेरा बेटा ये नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है जो मैं कर रही हूँ, मेरा बेटा ये नहीं। इसी तरह ये सब संसार में जो मैं कर रहा हूँ सो कर रहा हूँ, पर ये मेरा असली स्वभाव नहीं है, ये मेरा असली स्वरूप नहीं है। ऐसी समझ जब अंतर मन में जमती है तब कहीं जाकर जीवन का पथ प्रशस्त हो पाता है। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ परम पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर महाराज जी के चरणों में। इच्छाई महाराज जी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, वर्तमान में विज्ञापन का युग है। कंपनियां अपने उत्पादों का ऐसा प्रचार करती हैं कि अगर आप और आपका परिवार, बच्चे ये उत्पाद यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप पिछड़ जाएंगे, और लोग भी उनकी बातों में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे पाउडर आते हैं जो दूध में मिला के पिए जाते हैं। वो बोलते हैं कि इससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, इंटेलिजेंस मिलेगी, और उनको अगर पीछे पलट के देखें तो उसमें बहुत साधारण सी चीज़ें होती हैं, बस को स्वाद बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, और हो सकता है कुछ अभक्ष पदार्थ भी हों। और अगर पोषण की बात करें तो देसी सत्तू में उससे ज़्यादा पोषण होता है, लेकिन लोग विज्ञापन के चक्कर में उनकी बातों में आ जाते हैं और अपने बच्चों को खिलाने पिलाने लगते हैं। ऐसे सैकड़ों प्रोडक्ट हैं महाराज श्री, और लोग कई परिवार में तो लोग अन्य स्थानों पर कटौती करके ऐसे चीज़ें लाते हैं और खिलाते पिलाते हैं, और उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छी चीज़ें अपने परिवार को दे रहे हैं। तो महाराज श्री, ऐसी अंधी दौड़ कहाँ लेके जाएगी? देखिए, बहुत ही गंभीर बात आज अपने उपस्थित किया है। ये कंज्यूमरिज्म का, उपभोक्तावाद का सबसे नकारात्मक पहलू। आज चीज़ें विज्ञापन के बल पर बाजार में चलती है। लोग उसकी उपयोगिता पर विचार किए बिना, उसके औचित्य का विचार किए बिना अंधानुकरण करते हैं। अगर इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो ये है कि जो चीज़ें हम रोज़ रोज़ देखते हैं उसके प्रति हमारा मन आकर्षित हो जाता है। लोग सोचते हैं कि चलो अच्छा है, कंपनी का विज्ञापन है तो विज्ञापन है। आज के ज़माने में विज्ञापन पर एक प्रसंग मुझे याद आ गया। एक आदमी मरा, उसका पुण्य पाप बराबर निकला। उससे पूछा गया, भैया तुम कहाँ जाओगे, स्वर्ग में जाना पसंद करोगे कि नरक में? वो दुविधा में पड़ गया। तो उससे कहा कि एक काम करो, तुम स्वर्ग नरक दोनों जगह विजिट कर आओ, जहाँ तुम चाहोगे वहाँ हम तुम्हें शिफ्ट कर देंगे। वो सबसे पहले स्वर्ग गया, देखा रे देवता लोग पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, ध्यान कर रहे। बोले यहाँ जीवन में कोई रस ही नहीं, नीरस है, कोई को किसी से कोई मतलब ही नहीं, मजा ही नहीं। अब वो नरक गया। जैसे ही नरक गया उसका शानदार रिसेप्शन हुआ, विस्की से उसका रिसेप्शन हुआ। अंदर गया, डिस्कोथेक चल रहा था। उसने कहा, अरे हद हो गई, जिंदगी का सबसे बड़ा मजा तो यहाँ है, बेकार में पंडितों ने इसे बदनाम कर रखा। गया, बोला भाई कहाँ जाना चाहोगे? बोले मुझे नरक भेज दो। नरक जाना चाहते हो? सोच लो। बोले हाँ, देख लिया, कुछ नहीं रखा तुम्हारे स्वर्ग में। ठीक है, उसको नरक शिफ्ट कर दिया गया। और जैसे ही वो नरक गया, वही मार काट रौद्र रूप सामने हो गया। घबरा गया, ये क्या? उसने वहाँ के अधिकारी से पूछा, ये क्या मामला है जी? अभी मैं जो देख कर गया वो नरक कुछ और था और ये नरक कुछ और है, मामला क्या है? उसने कहा, साहब वो नरक का विज्ञापन था, ये असली नरक है। समझ गए? वो नरक का विज्ञापन था, ये असली नरक है। तो विज्ञापनों के व्यामोह से बचना चाहिए, औचित्य और उपयोगिता को देखना चाहिए। अब चीज़ें ऐसी है कि कुछ चीज़ें हमारे यहाँ से गोल हो गई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो चाल में हम फंस गए। पहले हमारे घरों में एक परंपरागत ज्ञान होता था। घर की बड़ी दादी नानी वगैरह होती थी, उनको घरेलू नुस्खे पता रहते थे। खान पान में किस ऋतुचर्या के अनुरूप कब क्या खाना ये बताया जाता था। बच्चे से बड़े तक के लिए सब कुछ वो चीज़ें घर में सुलभ हो जाती थी। हर चीज़ के लिए कोई पेटेंट औषधि या इस तरह के कोई कंपाउंड की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और हम लोग ज़्यादा स्वस्थ रहते थे, हृष्ट पुष्ट रहते थे। अब घर में दादी और नानी की बखत ही ख़त्म हो गई। एक तो बच्ची नहीं हैं भी तो उनकी कोई सुनता नहीं है, और आजकल की नई नई बहुओं को
अपनी दादी नानी से तो कोई लेना देना नहीं। वो तो जो देखती हैं वो ये लाना वो लाना, इससे बच्चे को अच्छा मिलेगा, इससे बच्चे को ऐसा होगा, और जो रही सही कसर है गूगल और यूट्यूब पूरा कर देते। ऑनलाइन चीज़ें मंगा रहे हैं। उपयोगिता और औचित्य का विचार किए बिना जब इस तरह का काम करते हैं, इस तरह के कंपोनेंट्स को प्रयोग करते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। उससे हमारी जो नैसर्गिक शक्ति वो कमज़ोर होती है। उसमें बहुत सारे भक्ष्य पदार्थ भी मिलते हैं और वो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। आजकल एक जिम के लिए जो प्रोटीन के पैक के बारे में बोलते हैं वो अशुद्ध है महान, और वो उसके कारण डायबिटीज और अन्य तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। अब लेकिन जिम का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, सब लोग जिम करते हैं। तो ये जो चीज़ें हो गई है ये बहुत गड़बड़ है। पहले लोग पहलवानी करते थे तो पाव भर चना फुला के खाते थे, आराम से दूध पीते थे, मस्त रहते थे। अब ये सब चीज़ें जो लेने लगे हैं अलग अलग सप्लीमेंट्स के रूप में, वो उन सब चीज़ों की महत्ता को कम कर दिया है, उससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, और इसलिए ये समस्याएं आज खड़ी हो रही है जो आने वाले दिनों में बहुत नुकसानदेह साबित होगी। हम चाहेंगे कि अब फिर से लोग अपनी जो परंपरागत बातें हैं उनको प्रचारित करें, ताकि छोटी मोटी समस्याओं का समाधान लोग कर सके। बड़े बुजुर्गों को भी अब अनुभव नहीं बचा उपयोगिता के अभाव में। अगर इस सब चीज़ों को फिर से प्रवर्तित किया जाए तो बहुत कुछ अच्छा लाभ हो सकता है। उपस्थित होंगे आशीष जी जैन हरपालपुर से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे शास्त्रों में बहुत जगह भगवान राम की चर्चा की गई है, भगवान राम मोक्ष भी गए हैं, तो फिर महाराज जी जिनवाणी में उनके ऊपर पूजा या कोई चालीसा क्यों नहीं है? वो बस कहानियों या शास्त्रों तक ही सीमित क्यों हैं? और जैन रामायण का प्रचार करने से क्या लाभ और हानि हो सकते हैं? कृपया समाधान करें। देखिए, बहुत अच्छी बात है। रामचंद्र जी एक महापुरुष थे। जैन धर्म के अनुसार उन्हें 8वें बलभद्र के रूप में स्थान दिया गया है और वह मोक्षगामी महापुरुष थे। इस अर्थ में देखा जाए तो हमारे मोक्षगामी पुरुष तो अनंत हैं, पर जैन धर्म में मूल आराध्य के रूप में 24 तीर्थंकर रहे हैं। इसलिए हमने अपने मंदिरों में उनकी ही मूर्तियां स्थापित की। मुख्य रूप से 24 तीर्थंकरों को हमने देखा। और एक बात सदैव ध्यान में रखना है कि हम नाम कुछ भी करें, हम व्यक्ति की पूजा नहीं करते, गुणों की पूजा करते हैं। नाम उनका कोई भी हो, गुण होना चाहिए। तो रामचंद्र जी एक वीतराग स्वरूप में है, तो हम अगर किसी भी तीर्थंकर की वंदना करते हैं तो उनमें जितने भी वीतराग आत्माएं सबकी वंदना हो जाती है। चूँकि 24 तीर्थंकर को हमने मूल आराध्य बनाया, इसलिए मंदिरों की मूल वेदी में और पूजा अर्चा में उनकी प्रमुखता होती, ताकि पूरी परंपरा एक व्यवस्था के साथ बंधी रहे। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी वही हाल हो जाता जो वैष्णव परंपरा में, वैदिक परंपरा में बहुदेवतावाद के कारण हुआ। ये जैन आज सुरक्षित रहे क्योंकि हमने अपने मूल आराध्य के रूप में 24 तीर्थंकरों को ही स्थान दिया। जहाँ तक सवाल है रामचंद्र जी की, रामचंद्र जी एक लोकोत्तर पुरुष रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। विभिन्न संस्कृतियों ने उन्हें मान्य किया, स्थान दिया। जैनों ने भी उन्हें मान्यता दी, अपनाया। उनके आदर्शों को लोगों ने समझा और उनके चरित्र को लिखा गया जैन रामायण के रूप में। आपने पूछा है कि जैन रामायण को अगर ठीक तरीके से प्रचारित करते हैं तो इससे क्या लाभ और हानि होगा। मैं कहूँगा कि जैन रामायण को अगर हम प्रचारित करते हैं तो लोगों को जैन धर्म और जैन दर्शन के मर्म को भी जानने का एक अवसर मिलेगा और बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे। क्योंकि जैन धर्म में रामचंद्र जी को एक अवतार के रूप में नहीं, उन्हें बलभद्र के रूप में माना गया है। और रामायण में या महाभारत में कहीं भी जो भी चीज़ें हैं वह सब मानवीय रूप में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो दैवीय स्वरूप में प्रकट हुआ हो या जिस पर लोगों को मन में कोई सवाल उठ सके। इसलिए अगर लोग ठीक तरीके से जैन रामायण और जैन महाभारत पढ़ेंगे तो उनकी दृष्टि में कुछ और नए तथ्य भी प्रकट हो सकें। उपस्थित होंगे राहुल जी जैन हरपालपुर। नमस्ते महाराज जी, बारम्बार आपके चरणों नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो वर्तमान रास्ता है सखाई जी की वंदना का, और कलकत्ता हाईवे से कुछ टोंकें दिखती हैं, तो मेरी समझ से कलकत्ता हाईवे से ज़्यादा पास पड़ता होगा टोंकों तक पहुंचना। तो
सही कौन सा है? अरे बाबा यही सही है, दिमाग नहीं लगाओ। वहाँ से खड़ी पहाड़ी है और दूर से दिखती है पास, बहुत लंबा है, समझ गए। ऐसे निमिया घाट से एक रास्ता है, लेकिन रोड से निमिया घाट की तलहटी 1.5-2 किलोमीटर पड़ जाती है, पहाड़ की 2 किलोमीटर करीब। फिर पहाड़ी है, चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है। ये जो हमारी अभी व्यवस्था है, इसी व्यवस्था का लाभ लो और वंदना करने का पूर्ण आनंद ले सको। बंधुओं, जैसा भी आपको बताया गया, कल के बाद परसों 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उस योग दिवस को लेकर के सब लोग बहुत उत्साहित है। यहाँ से भी 6:55 से भावना योग का कार्यक्रम होगा। जो भी इसका लाभ लेना चाहे अवश्य लें। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।